जब भी आपको लगे कि आप इस कोरोना काल में टूट से रहें, जब भी आपको लगे कि आपके हौसले जवाब दे रहे हैं, तो याद रखिएगा कि हर 100 साल के बाद इस पृथ्वी ने एक महामारी को झेला है। चाहे वो 1720 का हो, 1820 का हो, 1920 का हो या फिर 2020 का हो, हर बार पृथ्वी ने महामारी को झेला है और महामारी को झेल कर आगे बढ़ा है। तब के हमारे पूर्वजों ने महामारी को झेला जब साइंस ने तरक्की नहीं किया था। आज हमारे पास विज्ञान की तरक्की है, हम पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। तब के जब पूर्वजों ने झेल लिया तो हमें झेलने में क्या दिक्कत हो सकती है। तो हम अपने पूर्वजों से सीख ले, जिस शक्ति और सहनशीलता के साथ हमारे पूर्वजों ने तमाम महामारियों को झेला, अब हमारी बारी है हम इस महामारी को झेलें कुछ समय तक। और ये कोरोना हमारे साथ रहेगा, उसके बाद ये लौट कर जाएगा, ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को बक्सर के सुर्खियों पर नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि बक्सर में क्या क्या घटित हो रहा है। बक्सर जिले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 618। बक्सर के एक अस्पताल का फोटो हुआ इंटरनेट पर वायरल, जिसमें कि माँ एक ट्रे में अपने बच्चे को ढो रही है और पिता अपने कंधे पर सिलेंडर लादे हुए हैं। हमारे ज़िले के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब 50 किट हो सकेंगे उपलब्ध। आज शनिवार से आप करा सकेंगे कोरोना टेस्ट। बक्सर के पुराना सदर अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में कुव्यवस्था के खिलाफ मरीजों ने किया हंगामा। डुमरांव मलियाबाग रोड पर नावानगर के समीप डुमरांव के एक व्यापारी की गोली मारकर उनसे लूट लिए गए 4 लाख रुपए। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, अपने बक्सर ज़िले में कोरोना का जो प्रकोप है निश्चित तौर पर बढ़ गया है। 618 हमारे यहाँ केसेज हो चुके हैं। इन 618 केसेज में 358 लोगों ने रिकवरी कर ली है, लेकिन अभी भी 260 केस हमारे यहाँ अभी भी एक्टिव चल रहे हैं। मृत्यु जो हुई है, 2 मृत्यु की पुष्टि अभी तक हुई है। कुछ और लोगों के डेथ हुए हैं, लेकिन उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी या नहीं थी, इसकी अभी जांच चल रही है। रिपोर्ट्स आने पर आपको बताए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारा बक्सर ज़िला कोरोना की महामारी पहले भी झेल रहा था, आज भी झेल रहा है, आगे भी अभी झेलने की संभावना है। अभी जो नया गढ़ मैं बार बार बता रहा हूँ, कोरोना का हॉट स्पॉट बनते जा रहा है हमारा डुमरांव में अभी टेस्टिंग शुरू हुई है और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है और शहर के हर गलियों से कहीं ना कहीं बहुत सारे मरीज निकल कर आ रहे हैं। कल हमें जो खबर मिली, एक कोरोना पीड़ित परिवार से हमारी वार्तालाप हुई, जिसमें पता चला कि चिकित्सा दल उनके घर पर पहुंची, एक व्यक्ति पॉजिटिव थे, उनको लेकर चले गए वो लोग आइसोलेशन वार्ड में। फिर वहाँ से पता चला, फिर हमारी बात हुई उस परिवार से, तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ मरीज को टेंट में रखा गया है, मेडिसिन की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है, भोजन पानी की भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब वो परिवार ये कह रहा है कि ऐसी दुर्गति को देखकर हम लोग अपने कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे, हम लोग अपने से इलाज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने घर पर रहें और अपनी मेडिसिन की व्यवस्था करें, और कम से कम खाने पीने की व्यवस्था तो हमारे घर पर अच्छी हो सकेगी। अगर ऐसे हालात है और आइसोलेशन वार्ड न बनाकर अगर टेंट में रखा जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं है, तो ये ज़िलाधिकारी अमन समीर के लिए चिंता का विषय है। आप अवश्य इस विषय पर एक गहन जांच करें और आप अवश्य देखें कि जो आइसोलेशन वार्ड में जिन मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है, कहीं उनको ज़्यादा कष्ट तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा होगा तो लोग अपना कोरोना टेस्ट कराने से हिचकने लगेंगे और ऐसी परिस्थिति में स्थिति और विस्फोटक हो जाएगी, क्योंकि अगर कोरोना टेस्ट जो नहीं कराएंगे तो वो इधर उधर घूमते हुए नज़र आएंगे और वो आइसोलेट नहीं होंगे तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आइसोलेशन वार्ड में ही हंगामा हुआ था अभी कुछ दिन पहले। इस पुराना सदर अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड बना है, वहाँ के मरीजों ने तमाम तरीके की शिकायतें करी थी। हंगामे को सुनकर हमारे ज़िले के एसपी और डीएम साहब वहाँ पर पहुँचे भी। उन लोगों ने स्थिति का जायजा लिया, वहाँ के चिकित्सकों को, कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए कि कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर बताया गया कि खाने पीने की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था में कमी थी। उसके लिए आगे के गाइडलाइंस जारी किए गए। 2 वेंटिलेटर्स वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं। पूछने पर ज़िलाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षित व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं था, जिस वजह से वेंटिलेटर नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन एक प्रशिक्षित व्यक्ति की तलाश की जा रही है और जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। इस बीच हम आपको बता सकें कि अगर आपके आसपास, आपके गांव मोहल्ले में, आपके घर में कोई कोरोना पीड़ित है और आपको लगता है कि आपको भी जांच करा लेनी चाहिए, तो आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए
वहाँ पर 50 किट उपलब्ध करा दिए गए हैं। रैपिड टेस्ट होगा आपका और आपके कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है इसका आप पता लगा लीजिए, ताकि संशय में रहिएगा तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो बीमारी घातक रूप ले सकती है। इससे अच्छा है कि एक बार टेस्ट करा ले, नेगेटिव आ गया तो जय जय, पॉजिटिव आ गया तो भी जय जय, क्या दिक्कत है, फिर से आप इलाज करेंगे, कुछ दिनों तक परहेज करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। जिनको भी लगता है कि कोरोना के लक्षण आने के डर है, आप कुछ परहेज करना शुरू कर दें। एसी ना चलाए, ठंडा पानी ना पिए, बार बार जो बहुत सारे चिकित्सकों ने जो बातें बताई है, गर्म पानी का सेवन करना, अदरक डालकर चाय पीना वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें बताई गई है, बहुत सारे इंटरनेट पर चीज़ें अवेलेबल है, आप उनका सेवन करें। इससे आपका कोरोना का जो डर है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तमाम गाइडलाइंस के बावजूद अभी भी कोरोना को लेकर जो बाज़ारों में भीड़ इकट्ठा हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। इतना घातक होते जा रहा है स्थिति, फिर भी लोग हर जगह सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी का एक वीडियो हमारे पास अरियाव गांव के बाज़ार का है, जहां पर लोग बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा किए हैं और मास्क क्या होता है अभी भी वहां पर लोग फॉलो नहीं कर रहे। ये गलत है। जब आपके यहाँ पहुँचेगा तब आपको पता चलेगा कि कोरोना से कितना डर लगता है। डुमरांव के लोग भी उतना जागरूक नहीं थे, लेकिन एक बार डुमरांव में कोरोना ने दस्तक दे दी ना, अभी सोशल मीडिया पर इतनी जागरूकता फैली है कि क्या कहा जाए। इतने अच्छे अच्छे पोएम्स रिसाइट किए जा रहे हैं। डुमरांव पुलिस को लेकर एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा कविता भी वायरल हो रहा है, डुमरांव के बच्चे इसको वायरल कर रहे हैं। तो अरियाव के लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप अपने यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा ना होने दें, बाज़ारों में मास्क का प्रयोग करें, नहीं तो आपके यहाँ भी पहुँचेगा और आपको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। एक बहुत ही दुखद मंजर निकल कर आया जब एक तस्वीर वायरल हो गई फेसबुक पर। वो तस्वीर था सदर अस्पताल बक्सर का। उस तस्वीर में एक माँ दिख रही है, एक पिता दिख रहे हैं। पिता के कंधे पर है ऑक्सीजन का सिलेंडर और माँ की गोद में एक ट्रे है और उस ट्रे में उसके जिगर का टुकड़ा है। किसी ने फ़ोटो क्लिक कर ली और इतनी मर्माहत करने वाली ये तस्वीर थी कि वायरल होना तो तय था। कोई भी बंदा जब उसको देखा और उसने अपने पुत्र या पुत्री की कल्पना किया तो उसकी आंखें नम हो गई ये देखकर कि क्या हालात हो गए कोरोना के इस दौर में। ये अस्पताल क्या करेंगे इलाज किसी मरीज का। इस परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि अस्पताल ही बीमार है और अस्पतालों को ही इलाज की आवश्यकता है। हालांकि जानकारी ये भी मिली कि सदर अस्पताल में ली गई फ़ोटो वो सदर अस्पताल की कमी नहीं थी, बल्कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल था जहां से उस बच्चे को रेफ़र कर दिया गया था। वो लोग पहुंचे थे सदर अस्पताल। सदर अस्पताल से बताया गया कि आप अच्छे इलाज के लिए कहीं अच्छे जगह पर उनको रेफ़र किया गया। जब वो सदर अस्पताल से निकल रहे थे तो किसी ने तस्वीर क्लिक कर ली और उसको वायरल कर दिया। चाहे जो भी हो, भले सदर अस्पताल की ये गलती नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल की ही गलती है। इस कोरोना काल में मरीजों को इतनी तकलीफ़ है कि अब उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हर जगह किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हो सरकारी हो, 5 अक्षर का एक शब्द है REFER, बस आपको कर दिया गया। कहीं पर भी जाइए, छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको रेफ़र करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस कोरोना काल में चाहे जो भी कष्ट दे, किसी को अनावश्यक बीमार ना करे। और जब बात किसी नवजात शिशु का हो, किसी माँ की गोद में खेल रहा बच्चे का हो, तो उसे तो बीमार ना करे भगवान, नहीं तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है माँ बाप को अपने जिगर के टुकड़े का इलाज करने में। कुछ पल के लिए इस तस्वीर ने हमें भी और हमारी आंखों को भी नम कर दिया। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको लिए चलता हूं एक और ख़बर की तरफ कि डुमरांव मलियाबाग रोड पर एक जगह आता है जिसका नाम है नवानगर। हुआ ये कि नवानगर के समीप एक पुल है जिस पुल का नाम है पचदरवा पुल। उस पुल के समीप कुछ बाइक सवार अपराधियों ने डुमरांव के निवासी और चीनी व्यापारी जवाहर प्रसाद की गोली मारकर और उनसे 4 लाख से अधिक रुपए की लूट कर ली। बताया ये जा रहा है कि वो चूँकि शुक्रवार को डुमरांव बंद रहता है, वो तकादा करने के लिए गए हुए थे। तकादा की वसूली करके विक्रमगंज से होते हुए, मलियाबाग से होते हुए डुमरांव लौट रहे थे। जब वो पुल के समीप पहुँचे तो वहाँ पर 2 अपराधी जो कि बाइक पर सवार थे, उनके बाइक को धक्का मारकर उनको गिरा दिया। उनसे रुपए से भरा हुआ बैग छीनने का प्रयास करने लगे। जवाहर प्रसाद ने जब ये देखा कि उनकी संपत्ति लूटी जा रही है तो उन्होंने इसका विरोध किया, बहादुरी से सामना किया। बैग नहीं दे रहे थे,
जब अपराधियों को ऐसा लगा कि बैग छीनने में असफल हो जाएंगे तो उन लोगों ने गोली चलाई और जवाहर प्रसाद के पैर में गोली मारी। और गोली मारकर जब ही गोली की आवाज़ सुनाई दी, इसके बावजूद जवाहर प्रसाद उनसे लड़ते रहे। तब तक बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने आवाज़ सुनी, वो उधर दौड़ पड़े। अपराधियों को लगा कि अब वो घिर जाएंगे, पकड़े जाएंगे। उन्होंने अपनी बाइक वहीं पर छोड़ दी, पुल से छलांग लगा दी और नदी में कूद पड़े। नदी में बहाव तेज था, पता तो नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बैग नदी में बह गया और वो लोग जैसे तैसे रोहतास की तरफ नदी को पार करके भाग चले। इस घटना की सूचना मिलने के पश्चात डीएसपी के सिंह, हमारे एसपी यूएन वर्मा वहाँ पर पहुँचे, मामले की जांच पड़ताल की। गोली लगे हुए व्यक्ति को नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। संभवतः सूचना मिली कि वहाँ से उचित इलाज के लिए उनको अन्यत्र भी रेफर किया गया है। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो कि हमने आप तक पहुँचाया। बक्सर ज़िले में जो भी घटित हो रहा है, स्थिति बड़ी ख़राब है, कई तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही है। एक तरफ कोरोना से लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में बेरोज़गारी बढ़ गई। बेरोज़गारी ने कुछ अपराध को भी जन्म दे दिया। आप सभी नगरवासियों को और ज़िले वासियों को हमारी तरफ से इस कोरोना काल में यही सुझाव और यही संदेश है, आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। आप हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।